Hello everyone, welcome to my channel BioZ, and today we are going to learn some easy tricks to remember the examples and the data that is given in this chapter, strategies for enhancement in food production. So let us begin. First of all, the thing that you need to remember is for India. What is there for India? What data is given for India in this chapter? So for India, they have mentioned that agriculture, it accounts for 33% of GDPs, India's GDP, right? So 33% आपको याद रखने के लिए याद रखना है. What is the passing marks? Passing marks out of 100, it is 33%, right? So here you need to write 33%. This is 33%. Okay. Now agriculture sector में इंडिया के अंदर पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट कितना मिला है. एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की बात करें सो इट अकाउंट्स फॉर 62%. अब 62% आपको कैसे याद रखना है. 33% था पासिंग मार्क्स, इसको ब्रेक कर लो 3+3 में, राइट? सो 3+3 इज 6 और 3+3 आपने कितनी बार लिया? दो बार ऐड किया उसे. सो 3+3 इज 2 टाइम्स आपने 3 लिखा है तो 2, 62%. Okay, so this will help you to remember this part. Now moving ahead with wheat. Next part, wheat के लिए कौन सा डेटा है? So let us talk about wheat. So wheat के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है that during the green revolution, wheat का जो प्रोडक्शन है वो 11 मिलियन टन से इंक्रीज होके 75 मिलियन टन्स हो गया था. तो ये पार्ट आपको याद रखना है. उसके बाद आपको एक ट्रिक याद रखनी है जिससे पूरा पार्ट वीट का कवर हो जाएगा, एंड दैट इज नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको में बैठकर नॉरेंटेन जीन जो कि जापान में डेवलप हुआ था, जापान का है, नॉरेंटेन जीन यूज करके सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ वीट बनाए, जिनका नाम, जब वीट ग्रो करते हैं तो इट अपीयर्स एज इफ गोल्ड इज ग्रोइंग, है ना? सो गोल्ड की तरह दिखता है, सोने की तरह दिखता है. सो देन द नेम वुड बी सोनालिका एंड कल्याण सोना, राइट? सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू लर्न ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू वीट. नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने सबसे पहले सेमी ड्वार्फ वैरायटीज दी थी वीट की, जिसने हेल्प किया था ग्रीन रेवोल्यूशन में, ठीक है? कहाँ पे? मैक्सिमो में बैठकर. और नॉरेंटेन जीन का उन्होंने यूज़ किया था. नॉरेंटेन जीन जो कि जापान में डेवलप हुआ था, उस जीन का यूज़ करके उन्होंने सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ वीट बनाई थी, नेमली सोनालिका एंड कल्याण सोना. सो दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द वीट. ओके, कमिंग टू द राइस पार्ट नाउ. नाउ फॉर राइस अगेन यू नीड टू रिमेंबर ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन इसका प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट पासिंग मार्क्स इज 35, मतलब 33 इज पासिंग मार्क्स, तो 35 इज ऑलमोस्ट नियर अबाउट पासिंग मार्क्स, ठीक है? तो 35 मिलियन टन्स अगेन से लेके 89.5 मिलियन टन्स इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था. सो अगेन नियर अबाउट पासिंग मार्क एंड नियर अबाउट 90%, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं. ऑलराइट, उसके बाद राइस है RI, तो इसको आपको उल्टा कर देना है IR. सो जीन जो यूज़ हुआ था वो था IR, और यहाँ पे 89.58 से स्टार्ट हो रहा है. सो IR8 इज द जीन, ठीक है? IR8 जीन कहाँ का है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि फिलीपींस में है. फिलीपींस, वहाँ पे ये डेवलप हुआ था. एंड देयर वाज वन मोर जीन, ताइचुंग नेटिव 1, कहाँ का है?
ताइवान का है, ताइवान का है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ताइवान चाइना के आसपास है, तो चाइनीज जापानीज पीपल दे लाइक दिस राइस अ लॉट, है ना। सो ताइचिंग नेटिव जीन, इन जीन का यूज करके सेमी ड्वार्फ वैरायटीज बनाई गई थी राइस की, दैट वाज जया एंड रत्ना। जया एंड रत्ना, so jaya and ratna are the semi dwarf varieties of the rice. So this is about the rice, ठीक है। Now next we are going to talk about the sugar cane. sugar cane से related tricks देखते हैं। So sugar cane के लिए the scientific term is saccharum, okay, and imagine कर लो एक saccharum barber है, so barberry, and the other variety is saccharum officinarum, तो ये ऑफिस जाता है, officinarum। तो एक बार्बर है, एक ऑफिस जाता है। जो बार्बर है उसकी शॉप है नॉर्थ इंडिया में, और जो ऑफिस है उसका मल्टीनेशनल कंपनी ऑफिस वो कहाँ है, साउथ इंडिया में, राइट। अब अगर बार्बर है नॉर्थ इंडिया में, उसकी छोटी सी शॉप है, तो उसकी इनकम एज कम्पेयर टू द पर्सन जो ऑफिस जा रहा है उससे कम होगी। सो बार्बर की शॉप के थ्रू द इनकम वुड बी लेस, दैट इज वाई यहाँ पर जो शुगर कंटेंट है वो लेस होगा, शुगर कंटेंट लेस है, एंड अगर शुगर कंटेंट लेस है तो उसकी यील्ड भी पुअर होगी, तो लो यील्ड एज वेल। बट जो ऑफिस जा रहा है उसकी इनकम ज़्यादा होगी, सो इसकी इनकम ज़्यादा है। सो हाई शुगर कंटेंट, इसका स्टेम भी थिक है, सो ऑटोमेटिकली यील्ड भी ज़्यादा होगी। ऑलराइट, सो इनको जब हमने क्रॉस किया था बारबेरी और ऑफिसिनारम को, सो उससे जो हमें हाइब्रिड मिला था, इट वॉज एबल टू ग्रो इन द नॉर्थ इंडिया, एंड उसके अंदर सब हमें हाई शुगर कंटेंट, थिक स्टेम एंड यील्ड भी हाई मिला था। सो दिस वॉज ऑल रिलेटेड टू शुगर केन। नाउ स्टार्टिंग विद दी talking about the SCP, single cell protein. So SCP, that is single cell protein, इसके लिए आपको क्या याद रखना है, single cell protein, इसके लिए आपको याद रखना है एग्जाम्पल, पहले तो स्पाइरुलिना, सिंगल सेल प्रोटीन स्पाइरुलिना, ठीक है। एक माइक्रोब, एक सिंगल सेल यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जिसे हम यूज़ कर सकते हैं फॉर फुलफिलिंग आवर प्रोटीन रिक्वायरमेंट, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है, सबसे पहले राइट 250 kg, इस 250 kg को आप कन्वर्ट कर दो, 50 माइनस कर दो 200 और ग्राम में कन्वर्ट कर दो, फिर 200 में फिर से आप 250 कर दो, 50 प्लस कर दो कोई, बट इसको ग्राम में ही रहने दो, ओके। एंड देन अगेन इसमें से 0 हटा दो और 25 टन्स कर दो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, 250 kgs cow is going to provide us 200 grams of protein per day, और उतने ही ड्यूरेशन में अगर हम सिर्फ 250 ग्राम ऑफ अ माइक्रोब यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑफ दिस माइक्रोब इज मिथाइलोप्रोफस। सो ये माइक्रोब अगर हम यूज करते हैं, देन इट विल बी प्रोवाइडिंग अस इन द सेम ड्यूरेशन 25 टन्स ऑफ प्रोटीन। सो दिस इज अबाउट द सिंगल सेल प्रोटीन दैट यू नीड टू रिमेंबर। नाउ कमिंग टू द मिलेट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट एनसीईआरटी में दैट इज गिवन इज ऑफ मिलेट्स। सो फॉर मिलेट्स यू नीड टू रिमेंबर हाइब्रिड वैरायटी। जब हमने हाइब्रिड वैरायटी बनाई किसकी, 3 चीज़ों की, मेज, ज्वार and bajra. So they have shown resistant to water stress. So ये पॉइंट आपको याद रखना है फॉर मिलेट्स।
ओके, नाउ स्पेसिफिकली मेज से रिलेटेड एक और पॉइंट एनसीईआरटी में दिया है जो बायोफोर्टिफिकेशन के पैराग्राफ में मेंशन्ड है. सो टॉकिंग अबाउट दिस बायोफोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन मतलब हम यहाँ पे न्यूट्रिशन क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं इन वेरियस क्रॉप्स. ओके, अब इसके लिए आपको याद रखना है पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, मम का पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी मॉम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पीओवी और मम, इसको M करके लिख लो. ऑलराइट, सो हियर P स्टैंड फॉर प्रोटीन. प्रोटीन का कंटेंट कितना है एज वेल एज क्वालिटी, बोथ. ठीक है, उसके बाद O स्टैंड फॉर ऑयल का भी कंटेंट एंड क्वालिटी. फिर विटामिन इसका कंटेंट, क्वालिटी तो क्या होगा विटामिन का, ऑफ कोर्स विटामिन इज विटामिन ओनली. ओके, एंड M हियर स्टैंड फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट. वाई नॉट मैक्रोन्यूट्रिएंट, क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट ऑलरेडी इज समथिंग दैट इज नीडेड इन हाई अमाउंट, हमारी बॉडी में रहता है. माइक्रोन्यूट्रिएंट ज़रा सा भी कम हुआ तो डेफिशिएंसी हो सकती है. सो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी पहले होती है एज कम्पेयर टू मैक्रो. सो माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड द अदर M स्टैंड फॉर मिनरल्स. सो दिस इज द POV M and M, जिसकी क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे इन डिफरेंट फूड. प्रोटीन, ऑयल, विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल. दैट इज POV M and M. ऑलराइट, नाउ फर्दर मूविंग अहेड, इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से मेंशन्ड हैं. एग्जाम्पल के लिए द वेरी फर्स्ट वन एज वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि मेज का बायोफोर्टिफिकेशन में फिर से एग्जाम्पल आएगा. सो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल होगा मेज के लिए, मेज हाइब्रिड वैरायटी. मेज हाइब्रिड में आपको याद रखना है हमने 2 टाइम्स बढ़ा दिया, मतलब ट्वाइस दी अमाउंट कर दिया लाइट का. किसका, लाइट का. तो यहाँ पे LY स्टैंड फॉर लाइजीन एंड T स्टैंड फॉर ट्रिप्टोफैन. ये दोनों क्या है, लाइजीन एंड ट्रिप्टोफैन, दीज आर अमीनो एसिड. सो मेज हाइब्रिड में हमने अमीनो एसिड के कंटेंट को बढ़ाया. ओके, देन वी आर कमिंग टू व्हीट. नेक्स्ट इज व्हीट वेराइटी. तो व्हीट के लिए आपको याद रखना है दैट एटलस ने 66 टाइम्स व्हीट खाया. एटलस ने 66 टाइम व्हीट खाया. तो व्हीट की वैरायटी, व्हीट इज द एग्जाम्पल हियर. इसकी वैरायटी कौन सी है, एटलस 66. और जब इतनी टाइम्स व्हीट खाएगा तो भाई उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट बहुत बढ़ जाएगा, तो प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज हो गया. ठीक है, नाउ द थर्ड एग्जाम्पल दैट इज गिवन इज ऑफ राइस. तो व्हीट आ गया, रोटी आ गई, तो राइस, चावल को कैसे भूल सकते हैं. तो राइस, और राइस के अंदर आपको याद रखना है I आ रहा है, तो I स्टैंड फॉर आयरन. तो यहाँ पर आयरन कितनी बार बढ़ाया हमने, 5 टाइम्स. सो दिस इज ऑल अबाउट दी बायोफोर्टिफिकेशन. अब इसी में एक छोटा सा पैराग्राफ और है जिसमें उन्होंने विटामिन E, C, आयरन, कैल्शियम एंड प्रोटीन कंटेंट का बात किया है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको एक छोटे से ट्रिक्स से बहुत ही ईजी तरीके से याद कर लेंगे. तो आपको याद रखना है पहले तो किस किस की बात हो रही है. सो विटामिन A और विटामिन C साथ में खाया तो फीका लगा. फी मतलब आयरन, Fe मतलब आयरन, Ca मतलब कैल्शियम. विटामिन A एंड C साथ में खाया तो फीका लगा, बट प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज हो गया. ऐसे यू कैन रिमेंबर, विटामिन A, C फीका लगा साथ में, बट प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज हो गया. नाउ विटामिन A, अब इसके लिए कौन कौन से क्रॉप्स हैं उसे याद रखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है. आई एम राइटिंग द ट्रिक फर्स्ट. SCP साहब, क्या याद रखना है आपको, SCP साहब BBG के साथ मार्ट गए. कहाँ गए, मार्ट गए. वहाँ सब लोग LG टीवी पर FB देख रहे थे.
ये ट्रिक आपको याद रखना है. ओके, नाउ हियर SCP स्टैंड फॉर, सबसे पहले वी आर कमिंग टू SCP. सो SCP हियर स्टैंड फॉर विटामिन ए के लिए स्पिनच, कैरेट एंड पम्पकिन. ओके, देन BBG हियर स्टैंड फॉर विटामिन C वाला पार्ट के लिए. सो BBG स्टैंड फॉर बथुआ एंड बिटर gourd. राइट, देन BBG के साथ मार्ट गए MNT विल कम हियर ओनली मस्टर्ड एंड टोमेटो. उसके बाद वहाँ सब लोग मार्ट गए तो वहाँ सब लोग, सब स्टैंड फॉर स्पिनच एंड बथुआ. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है ना, तो उसमें आयरन कैल्शियम ज़्यादा होगा, ऐसे ऑल्सो यू कैन रिमेंबर स्पिनच एंड बथुआ. सब लोग LG TV पर FB देख रहे थे, तो प्रोटीन कंटेंट में LG TV पर FB देख रहे थे. तो इसमें से जो G है, दिस इज द ओनली वन दैट इज गार्डन पी. उसके अलावा जितनी भी ये हैं FBL, ये सब बीन्स हैं. तो कौन कौन सी बीन्स हैं? F स्टैंड फॉर फ्रेंच बीन, B स्टैंड फॉर ब्रॉड बीन्स एंड L स्टैंड फॉर लब बीन्स. So this is it. These all tricks are going to help you to learn some common examples that have been asked in past year NEET exam. Hope this helps. All the best. Keep shining. Bye bye.